Hello dear learners. In today's lecture I am going to discuss about the phonetic versus phylogenetic. देखिए आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि फोनेटिक और फाइलोजेनेटिक इन दोनों में क्या मेन डिफरेंस है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फोनेटिक्स दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्सोनोमी। फोनेटिक्स को आप न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखना है कि फोनेटिक्स को आप और क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी को आप फोनेटिक्स या टैक्सीमेट्रिक भी बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम मेन डिफरेंस देखेंगे कि फोनेटिक्स और फाइलोजेनेटिक्स में मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो हैं वो कौन कौन से रहते हैं। एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू HPU सिलेबस MSc बॉटनी। तो MSc बॉटनी थर्ड सेम का ये सिलेबस है जिसमें कि एक टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए फोनेटिक्स और फाइलोजेनेटिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है। फोनेटिक्स का मेन मीनिंग ये है कि जो भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है वो उनकी मॉर्फोलॉजिकल या उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स के बेसिस पर किया जाता है। फोनेटिक्स में क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पर होती है, या तो हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं या फिर हम जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं फोनेटिक्स में, कि उनकी मॉर्फोलॉजी में या उनके स्ट्रक्चर में या उनके ट्रेड्स में कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ जो है वो पाई जा रही हैं। इसको हम बोलते हैं फोनेटिक्स या फिर न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। इसी तरह से अगर फाइलोजेनेटिक्स की बात करते हैं तो फाइलोजेनेटिक्स मतलब कि फाइलो मीन्स एवोल्यूशन और जेनेटिक्स मीन्स इट रिलेटेड विद द जीन्स। तो फाइलोजेनेटिक्स में जो भी क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो फाइलोजेनेटिक्स को और क्या बोलते हैं अल्टरनेटिवली, फाइलोजेनेटिक्स को और आप बोलते हैं क्लैडियास्टिक। फाइलोजेनेटिक को क्लैडियास्टिक बोलते हैं और फोनेटिक्स को आप क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। तो कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि क्लैडियास्टिक क्या है, फाइलोजेनेटिक्स क्या है। भाई सेम थिंग, और फोनेटिक्स और न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी भी क्या है, सेम ही है। सो जो भी क्लासिफिकेशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज़। आप सबको पता है कि क्लासिफिकेशन में मतलब कि हम क्लस्टरिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, और जो भी ग्रुपिंग है उससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में आसानी मिलती है। तो फोनेटिक्स का मेन मीनिंग क्या हुआ, फीन मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल फीचर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन, और फाइलोजेनेटिक्स या क्लैडियास्टिक का मेन मीनिंग है कि एंसेस्ट्री और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर क्या करना है, क्लासिफिकेशन करनी है। सो जो बात मैंने अभी आपको क्लियर किया कि फोनेटिक्स में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़। तो यहाँ पर हम कुछ ट्रेड्स लेकर चलते हैं जैसे कि स्ट्रक्चरल है या मॉर्फोलॉजिकल है, मतलब जो भी ट्रेड्स हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं उन ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है उसको आप क्या बोलते हो, फोनेटिक्स बोलते हैं। तो फोनेटिक्स जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर नहीं करती है, इसलिए जो फोनेटिक्स है वो अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फोनेटिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो एक प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है। फोनेटिक्स की क्लासिफिकेशन जो है वो कैसी है, प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है। तो फोनेटिक्स में हम क्या करते हैं, सिमिलरिटीज़ के आधार पर हम जो भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म उनमें रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं कि कितनी सिमिलरिटीज़ उनमें आ रही हैं या कितने उनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, और जो भी सिमिलरिटीज़ आती हैं उन सिमिलरिटीज़ का हम क्या बना लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं। तो आप इसको क्लस्टर एनालिसिस भी बोलते हैं, फोनेटिक्स को क्लस्टर एनालिसिस भी बोलते हैं। जब भी फोनेटिक क्लासिफिकेशन करें तो क्लस्टर एनालिसिस जो है दैट इज़ डन ऑन द बिहाफ ऑफ देयर फिनोटाइप। तो जो भी क्लस्टरिंग है वो उनकी फिनोटाइप्स मॉर्फोलॉजी के आधार पर की जाती है। इसलिए जब भी फोनेटिक्स परफॉर्म करें तो डजन्स ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो हमें एनालाइज करने होते हैं, स्टडी करने होते हैं, ताकि हम देख पाएँ कि कौन कौन से फीचर्स उनके सिमिलर आ रहे हैं या कौन कौन से फीचर जो है वो डिसिमिलर हैं। और फाइनली जो भी रिप्रेजेंटेशन होती है कैरेक्टर्स की उनको हम ग्राफिकल फॉर्म में क्या करते हैं,
रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्टिकुलरली फोनेटिक्स में क्या करना है, फोनेटिक्स में हमें परफॉर्म करनी है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो भी ग्रुपिंग होगी या क्लस्टर एनालिसिस होगा वो किस आधार पर किया जाता है, सिमिलरिटीज जो कि उनके स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी मतलब ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स के ऊपर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं फोनेटिक्स में। जो मेन ड्रॉबैक है फोनेटिक्स का, अब ठीक है फोनेटिक्स के आधार पर क्लासिफिकेशन तो कर दी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, बहुत से ऐसे ग्रुप होते हैं जिनका लुक या मॉर्फोलॉजी जो है वो सेम आती है। तो सिर्फ एक लुक के आधार पर, एक मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम चीज़ों को क्लासीफाई नहीं करते। जैसा कि मैं आपको बताऊं, अगर रेड कलर के फ्लावर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे रेड कलर के फ्लावर एक ही फैमिली को बिलोंग करेंगे। हो सकता है रेड कलर का फ्लावर डिफरेंट फैमिली, जैसे रोज़ में भी रेड कलर के फ्लावर होते हैं या बाकी स्पीसीज में भी रेड कलर के फ्लावर होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ रेड कलर लेकर बात करूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे प्लांट्स जिनमें रेड कलर के फ्लावर है वो एक ही फैमिली को बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर फोनेटिक्स का थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, इसलिए हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और फोनेटिक्स में थोड़ा ध्यान रखें कि जो भी डाटा आता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है, इसीलिए हम स्विच करते हैं फाइलोजेनेटिक या एवोल्यूशनरी डाटा के ऊपर। हाँ, कुछ एक पॉइंट्स में फोनेटिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी कैरेक्टर्स है वो इजीली विजुलाइज हो जाते हैं तो हम उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली श्योरिटी के लिए या एक्यूरेसी के लिए हमें क्लैडोस्टिक के ऊपर स्विच करना ही पड़ता है। तो क्लैडोस्टिक में हम क्या करते हैं, जो भी क्लासिफिकेशन है वो एंसेस्ट्री और जो भी एंसेस्टर्स हैं उनके आधार पर की जाती है, जो भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं उनको देखा जाता है। क्लैडोस्टिक का मेन पर्पस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इसमें एवोल्यूशनरी पैटर्न जो है उसको देखते हैं। जो भी डायग्राम क्लैडोस्टिक में बनाई जाती है उस डायग्राम को आप क्या बोलते हैं, क्लैडोग्राम बोलते हैं। जो भी डायग्राम क्लैडोस्टिक में बनती है उसको क्या बोलते हैं, क्लैडोग्राम। और जो भी डायग्राम फोनेटिक्स या न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में बनती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिनोग्राम। तो ध्यान रखना है, फिनोग्राम किस में बनता है, फोनेटिक्स में, और क्लैडोस्टिक में क्या बनता है, क्लैडोग्राम बनता है। तो थोड़ा सा आइडिया रखें कि क्लैडोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लैडोस्टिक में होती है और फिनोग्राम फोनेटिक्स या न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में प्लॉट करने वाला डायग्राम है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, इसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, क्लैडोग्राम बोलते हैं। तो क्लैडोग्राम में ये एवोल्यूशनरी लाइंस दी हैं और ये एवोल्यूशनरी लाइंस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन जो है वो बता रही हैं, फाइलोजेनी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो दीज डायग्राम्स, इनको आप क्या बोलते हैं, इनको आप बोलते हैं क्लैडोग्राम, जिनको कि आप ट्री शेप में होती हैं और ये ब्रांचिंग डायग्राम्स हैं। तो थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखना है कि जो भी हम क्लैडोग्राम्स हैं उनके लिए हम और भी फीचर्स वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फाइलोजेनेटिक्स मेनली डिपेंड करती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और साथ में जेनेटिक्स के ऊपर, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं फाइलोजेनेटिक ट्रीज का नाम देते हैं। क्लैडोस्टिक, हालांकि क्लैडोस्टिक में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा जाता है, फाइलोजेनेटिक डाटा को देखा जाता है और साथ साथ में हम मॉर्फोलॉजी को भी क्या कर लेते हैं, फोकस कर देते हैं। पर यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में प्लीज रिमेंबर एवोल्यूशन को ज़्यादा फोकस किया जाता है फाइलोजेनेटिक्स में। इसी तरह से जो भी आप यहाँ पे ब्रांचेस देख रहे हैं क्लैडोग्राम में, जो भी आपको ये ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं, एक्चुअली ये ब्रांचेस ये बताती हैं कि जितने जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कितने ज़्यादा आपस में सिमिलरिटी या कितने ज़्यादा आपस में डिफरेंसेस जो हैं वो शो कर रहे हैं। एक्यूरेसी जो भी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म में है वो ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी, क्लैडोस्टिक में ज़्यादा बेटर डाटा, ज़्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू फोनेटिक्स। और साथ में जब भी क्लैडोस्टिक को परफॉर्म किया जाता है तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स कंप्यूटर विद इंफॉर्मेशन विद डाटा दैट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ज़्यादातर क्लैडोस्टिक में हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि जो भी डाटा हमारे पास आए वो विद एक्यूरेसी जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकें। इसी तरह से अगर हम देखें कि फोनेटिक्स और क्लैडोस्टिक में कौन कौन से पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी
शो होते हैं। तो इसमें सिमिलरिटी ये है कि चाहे फोनेटिक या न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है या फिर क्लैडिस्टिक है, इन दोनों ही टेक्निक्स का जो मेन पर्पस होता है वो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के साथ होता है। और सेकंड पॉइंट कि दोनों ही पार्ट, चाहे फोनेटिक्स हैं चाहे क्लैडिस्टिक हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनोमी में। तो टेक्सोनोमी ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी ऑर्गेनिज्म की हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसके लिए फोनेटिक्स एज वेल एज क्लैडिस्टिक दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम देखें कि फोनेटिक्स और क्लैडिस्टिक में मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या रहते हैं, तो जो भी मेन डिफरेंस है फोनेटिक्स में, तो फोनेटिक्स में मेन डिफरेंस जो चलता है ये क्लैडिस्टिक में, वो आपको ऑलरेडी बता दिया कि फोनेटिक्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर की जाती है और क्लैडिस्टिक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पर की जाती है। हालांकि क्लस्टर एनालिसिस किस में परफॉर्म करते हैं, क्लस्टर एनालिसिस न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी फोनेटिक्स में परफॉर्म की जाती है। अब हम देखें कि कौन कौन से पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं फोनेटिक्स और क्लैडिस्टिक, मतलब कि न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी और क्लैडिस्टिक में या फाइलोजेनेटिक्स में जो डिफरेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि सबसे पहले तो डेफिनेशन आपको मैंने बता ही दिया कि फोनेटिक्स में जो भी क्लासिफिकेशन है वो उनके स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक मींस ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर होती है। क्लैडिस्टिक में जो भी क्लासिफिकेशन है वो हम एंसेस्ट्री या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर करते हैं। मेन कैरेक्टर कौन सा कंसीडर किया जाता है, फोनेटिक्स में स्ट्रक्चरल, मॉर्फोलॉजिकल या लोकोमोटरी पैटर्न्स देखे जाते हैं, जबकि क्लैडिस्टिक में हम मेन टारगेट एवोल्यूशन या जेनेटिक सिमिलरिटी या एंसेस्ट्री को देते हैं। जो भी डायग्राम फोनेटिक्स में बनता है उसको आप फिनोग्राम बोलते हैं, और क्लैडिस्टिक में जो भी बनता है उसको क्लैडोग्राम या फिर फाइलोजेनेटिक ट्री बोलते हैं। एक्यूरेसी की बात करें तो फोनेटिक्स की एक्यूरेसी लो है और फाइलोजेनेटिक्स की एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा आती है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात करें तो फोनेटिक्स का रिप्रोड्यूसिबिलिटी लो है और क्लैडिस्टिक की रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैसी है, हाई है। So these are the point of differences between the phonetics as well as cladiastic। तो आज के इस लेक्चर में हमने फोनेटिक्स मतलब न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी और साथ में क्लैडिस्टिक मतलब फाइलोजेनेटिक, जो भी इनमें सिमिलरिटी हैं या जो भी इनके बेसिक्स हैं उनके बारे में स्टडी किया है। बाकी जो समरी है वो फिर से वही है कि फोनेटिक्स में मॉर्फोलॉजी देखते हैं और क्लैडिस्टिक में हम बेसिकली क्या देखते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कि जो भी एंसेस्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है। और आई होप आपको एटलीस्ट ये तो पता चला होगा कि फोनेटिक्स और फाइलोजेनेटिक्स है क्या और इनमें डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। जो भी पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आपका कोई डाउट हो आप इसको कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।